Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 2.4, question number 2. Use the factor theorem to determine whether zx is a factor of polynomial x in each of the following cases. यानी फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करके आपको ये सुनिश्चित करना है कि gx जो दिया गया है, gx का वैल्यू जो है वह पॉलिनोमियल x का एक फैक्टर है। तो कंडीशन आपको बताया जाता है कि यदि कोई फैक्टर दिया गया होता है तो उस फैक्टर से वह पॉलिनोमियल जो है कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इट मीन्स रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो आप बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि gx जो है वो फैक्टर है कि नहीं है। बाय द रिमाइंडर थ्योरम भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिमाइंडर थ्योरम का ही आप यूज़ करके फाइंड आउट कर लें। दिया गया है gx जो कि फैक्टर है, उसका वैल्यू है x+1 और इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो x+1 = 0, तो x इक्वल हो जाएगा +1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -1 हो जाएगा। क्लियर है? यानी x का वैल्यू हो जाएगा -1 और gx का वैल्यू जो दिया गया है -1 उसे पॉलिनोमियल x में पुट अप कर देंगे और यदि आंसर 0 आएगा तो वह फैक्टर होगा और यदि आंसर 0 नहीं आएगा तो वह फैक्टर नहीं होगा। पॉलिनोमियल x दिया गया है 2x³ + x² - 2x - 1, तो x के स्थान पे gx जो फैक्टर है जिसमें x का वैल्यू -1 आया है, -1 को पुट अप कर देंगे। पॉलिनोमियल x के स्थान पे -1 रखना है, पुट अप करना है। तो ये कंडीशन दिया गया है 2 इन ब्रैकेट x का वैल्यू -1 पावर 3 प्लस x का वैल्यू -1 पावर 2 -2 इंटू -1 x का वैल्यू -1। अब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, तो 2 इंटू -1 प्लस -1 को यदि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -2 इंटू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 -1, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो +1 और माइनस माइनस +2 और -1। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वैल्यू सेम है तो क्रॉस आउट हो जाएगा। 1 भी नेगेटिव और पॉजिटिव है तो क्रॉस आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 0। तो हम ये मान लेंगे कि gx जो है x+1 वह पॉलिनोमियल 2x³ + x² - 2x - 1 का फैक्टर है। तो लिख देंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। सेकंड दिया गया है पॉलिनोमियल x है x³ + 3x² + 3x + 1, जिसमें gx एक फैक्टर दिया गया है कि क्या ये फैक्टर है। तो gx का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेंगे। x+2 = 0, 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। यानी पॉलिनोमियल x में x का वैल्यू पुट अप कर देंगे जो कि -2 आया हुआ है। तो x के स्थान पे -2, ये -2 का पावर 3 + 3 इन ब्रैकेट हो जाएगा x का वैल्यू -2 पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 + 1। सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 यानी -8 होगा क्योंकि इवन टाइम्स है, प्लस 3 और -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा यानी इवन टाइम्स है तो +4 होगा। और यहाँ पे देखें +3 इंटू -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, यहाँ पे +1, -8 का -8 और यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 जो कि पॉजिटिव होगा, -6 और +1। अब देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नेगेटिव है उनको एक साथ कर देंगे, -8 -6 जुड़ जाएगा तो -14 आएगा और +12 + 1 हो जाएगा +13।
यहाँ पे दो इंटीजर है हमारे पास, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। बड़ी वाले इंटीजर में से छोटे वाले इंटीजर को माइनस कर देंगे तो 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और यदि ग्रेटर इंटीजर नेगेटिव होता है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, -1 आया है, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है gx से। तो लिख देंगे नो, यह एक फैक्टर नहीं है, लिखेंगे gx इज नॉट अ फैक्टर। थर्ड दिया गया है gx जो कि फैक्टर है x-3, तो x-3 जो फैक्टर दिया गया उसका जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। तो x-3 इक्वल 0, -3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। पॉलिनोमियल x में 3 का वैल्यू यानी x का वैल्यू पुटअप कर देंगे, x के स्थान पे यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27, -4, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9, +3 + 6, 27 का 27, -4 इंटू 9 हो जाएगा -36, +3 + 6। देखें यहाँ पे पॉजिटिव 27 है, 3 है, 6 है, ऐड हो जाएगा तो 36 आएगा। नेगेटिव -36 है, यानी 36 - 36 कितना आ जाएगा, 0, यानी रिमाइंडर के रूप में क्या आया है, 0 आया है। तो gx क्या होगा, एक फैक्टर होगा किसका, पॉलिनोमियल x का। तो लिख देंगे सो gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।